वो प्रार्थना कैसे हमारे मंत्र के साथ में करनी है, किस प्रकार जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते मंत्र के द्वारा साधना करनी है और उसका तप भगवान को समर्पण करना है, जिससे भगवान ने जो कहा है कल की नाम जप की महिमा में कि इस मंत्र कल की भगवान ने जो कहा कि इस मंत्र को जपने से तुम्हारा भी बल बढ़ेगा, देश का भी बल बढ़ेगा और मैं शीघ्र ही युद्ध छेड़कर सत्युग भूमि का भार उतारूंगा और सत्युग से ही प्रकट होगा। तो ये जो है कल की भगवान की गुप्त लीला, और ये जिसको पंडित मनोकांत जी ने इस प्रकार जो वर्णन किया है भजन में। बंद हुए और पापों की भरमार है। भूगों में रत भजन भाव से विमुख हुआ संसार है। लाखों गम में कटती अबला पर अत्याचार है। विमुख हुआ संसार है। लाखों गौ में कटती अबला पर अत्याचार है। लाखों गौ में कटती अबला अत्याचार है। देवलोक को धज कर सारी सब ब्रह्मा के नाम से धारे। विधि से सकल कही विपत सुनाए के, विधि से सकल कही विपत सुनाए के। अपने भक्तों से हरि आज मिले आएगी, आज मिले आएगी, आज मिले आएगी। कल की कहाएगी खड़ग उठाएगी, आज मिले आएगी, आज मिले आएगी। से तब सरकार हो, जब धरती पर थी गोलोक निवासी का अवतार हो। ये सब तब हो जब जाकर श्री हरि के द्वार पुकार हो। उनके द्वारा कल मृत्यों का सामूहिक संहार हो।
सागर में जाएगी, गिरजू लगाई क्षीर सागर में जाएगी। ये जो भजन के शब्द थे, अपने भक्तों से हरि आज मिले आए के, कल की कहाए के, खड़ग उठाए के। तो इनकी जो पंक्तियों से आपने देखा कि किस प्रकार देवताओं ने जब देखा कि कलयुग जगत में कलयुग का विस्तार है, धर्म कर्म सब बंद हुए हैं, गौ हत्या हो रही है, लाखों गौएं कट रही हैं, सब देवलोक को तजकर सारे सब ब्रह्मा जी के धाम सिधारे। तो ब्रह्मा जी ने सबको ये सुझाव दिया कि तभी सबका उद्धार हो सकता है जब धरती पर श्री गोलोक निवासी कल की भगवान महाविष्णु कल की भगवान का अवतार हो और उनके द्वारा खल म्लेच्छों का सामूहिक संहार हो। और उसके लिए श्री हरि के घर बाहर जाकर हमको पुकार करनी है विधि की सम्मति से। और धरती गौरूप धर धाई, और फिर उन्होंने शीश आग में टेर लगाई। और उसके फलस्वरूप भजन के अनुसार भगवान ने शोकाकुल देव समाज को देखा और उन्होंने ये प्रतिज्ञा आश्वासन दिया, बोले रखूंगा गौ ब्राह्मण सुर संतों की लाज को, मैं गौ ब्राह्मणों की रक्षा करूंगा और कल की बनकर स्वयं संभालूंगा धरती के राज को। और उसके लिए कह रहे हैं कि तुम सब जानो जन्म में जाकर कल की मंडल बनाकर कुछ दिन काटो कष्ट उठाकर और मम गुण गाओ कल की मंडल बनाएंगे। तो ये जो भजन था, और जैसा कि गुरु जी ने लिखा कि ऐसा हिंदू जाति का, हिंदु धर्म का सर्वनाश का उपक्रम देखकर इस देश के सच्चे स्वामी, हिरण्यकश्यप के मारने वाले, रावण व कंस के मारने वाले, गौ ब्राह्मण की रक्षार्थ युग में अवतार लेने वाले क्षीर सागरवासी महाविष्णु गोपाल कृष्ण ने कल्कि भगवान के रूप धारण करने का संकल्प लिया और बाल मुकुंद जी के रूप में ब्राह्मण के घर हनुमान जी को जन्म दिया। तो अब ये है कि इस लीला में ये फर्क है कि हर लीला में जैसा कि आपने भजन में देखा कि देवताओं की पुकार से भगवान प्रकट होते हैं। यहाँ पर इस कलयुग में ये हुआ जो जिसका गुरु जी ने प्रवचन में ये कहा,
भगवान, हिंदू धर्म भगवान का अपना प्यारा धर्म है, सनातन धर्म उनका अपना, ये उनका धर्म है, ये उनका अपना देश है। इसलिए दूसरे देशों में कुछ भी होता रहे, परंतु यहाँ कुछ होता है, असर पड़ता है, तो भगवान का सिंहासन हिला करता है। अच्छा, अब जो गुरु जी जो अलग बात है इस युग की, वो ये कह रहे हैं कि अब की बार ये अवतार बिना बुलाए आया, पुकार करी नहीं। हमारे पंडित लोग धोखे में रह गए कि लाखों बरस पड़े हैं, पुकार करने की जरूरत नहीं समझी। पाप ऐसा बढ़ गया कि वेद शास्त्र पुराणों की मर्यादा को उल्लंघन करके लाखों वर्ष आगे निकल गया। तो इस बार ये हुआ कि इस बार गुरु जी ने जो प्रवचन में कहा कि इस बार का अवतार बिना बुलाया है। हमारे भजन में ऐसा है कि देवताओं ने पुकार की, परंतु वास्तविकता यह है कि इस बार का अवतार बिना बुलाया है। भगवान ने स्वयं अवतार लेने का संकल्प लिया। हनुमान जी को अपने अवतार लेने के संकल्प के लेकर उन्होंने हनुमान जी को ये कहा, कलयुग की बची कुछ शेष आयु को काटने के लिए कल्कि भगवान का पूजन, नामोच्चारण और प्रचार करने का आदेश दिया और कल्कि भगवान की नूतन आश्वासन की प्रसन्नता का नगाड़ा बजवाया और भारतवर्ष के महामहिमापूर्ण प्राचीन तीर्थ पद्म पुराण में वर्णित इंद्रप्रस्थ में हनुमान जी के द्वारा कल्कि भगवान की मूर्ति के पूजन का श्री गणेश करवाया। खड़ग उठाए
उठाएगी, खड़ग उठाएगी। तो यह है कल की भगवान की वर्तमान लीला। किस प्रकार कलयुग के विस्तार होने पर भगवान ने संकल्प लिया, किस प्रकार उन्होंने बाल मुकुंद जी को आदेश दिया अपना